पीपल्स पार्टी के बारे में तो हमें मालूम है कि वो पहले दिन से यकसू है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। अब दूसरी जमातें भी यही ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन MQM जो है आपकी इत्तेहादी भी है, हुकूमती इत्तेहादी, लेकिन वो इंतखाबात की राह में हायल क्यों हो रही है? क्यों नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया जा रहा है? शुक्रिया। देखें, उनको कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस पहले भी हल्का बंदियों पे आई थी और कुछ कंसर्न उन्होंने भी शो किए। इवन सिंध की हद तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुछ कंसर्न्स थे हल्का बंदियों पे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो ये जमहूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहिए। अगर तो ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं होता सेंसस जो अभी 2023 का है, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 51 जो है वो कहते हैं कि ऑफिशियली पब्लिश सेंसस की बुनियाद पे डिलिमिटेशंस होंगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। तो वो तो पुराना 2018 वाला ही है। अभी जो नया आ रहा है इस पे, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि अगर हम उस प्रोसेस में चले गए तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन डिले हो जाएंगी। लेकिन ये सारा फैसला एक जमात के कहने पे या असरार पे नहीं होगा, क्योंकि वो भी कोलिशन में बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी है सारी जमातों को साथ लेके चलें, और उसके लिए अगर डायलॉग होगा तो उसमें से कुछ बेहतरी निकल सकती है और मैं समझता हूँ कि मसाइल हल हो सकते हैं गुफ्तगू शरीयत के जरिए। क्या दस्तूर में इस तरह की कोई गुंजाइश है कि वक्त आगे बढ़ाया जा सके, ख्वाह वो किसी भी हवाले से है? मैं तो अगर एक सिंपल रीडिंग करूं दस्तूर की तो उसमें ऐसा लगता है कि दस्तूर कहता है कि जब असेंबली खत्म हो तो फिर ये मामला छोड़ें, इलेक्शन की तरफ जाएं और फिर इलेक्शन के बाद आके ये मामला निपटा लें। तो क्या दस्तूर आप इसी तरह आप भी देखते हैं? और अगर जैसे आप कह रहे थे कि दस्तूर का जो यानी जो प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस को बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए, तो फिर आप ही की पार्टी ने 2 सूबों में तो इलेक्शन नहीं होने दिए ना, यानी आपके इत्तेहाद ने, यूं कहिए। अभी विक्रम साहब देखें, पहली बात तो मैं बिल्कुल इससे समझता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करना चाहिए हमें। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब टर्म पूरी हो जाए तो विदिन 60 डेज इलेक्शन होने चाहिए। और एट दी मोस्ट अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनको अपनी बाकी दीगर जमातों को भी साथ लेके चलना है, तो इसलिए वो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल अभी विक्रम साहब जो कहते हैं अर्ली इलेक्शंस के लिए कोई कहता है कि जी टर्म पूरी ना हो, अर्ली इलेक्शंस कर लें। उसमें एक सिचुएशन ये भी है कि से एक फरीक, हमारे पास तो इट इज लेस देन 180 वोट्स गवर्नमेंट के पास ना, तो अगर 10-12 वोटों वाली कोई जमात अपना सपोर्ट पुल आउट कर ले तो प्राइम मिनिस्टर लूजेज द मेजोरिटी। वंस ही लूजेज द मेजोरिटी, अल्टीमेटली वो डिसोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो इसलिए हम समझते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है अभी विक्रम साहब कि इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 25-26 डेज। अगर अर्लियर डिसॉल्व करें तो आपको वो कहते हैं 30 डेज मिलेंगे, लेकिन टर्म पूरी होने से पहले जितने दिन पहले करेंगे वो आप माइनस कर लेंगे। बाय ऑल मीन्स इलेक्शन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाने चाहिए। बाय ऑल मीन्स मैं सब पीपल्स पार्टी समझती है पहले तो टर्म पूरी हो, गुड इनफ। अगर टर्म पूरी नहीं करते अर्लियर फॉर सम रीजंस लीडर ऑफ द हाउस जो है वो डिसॉल्व की एडवाइस कर देता है, तो मैं समझता बाय ऑल मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए।